काउंसलिंग 2026 के कंप्लीट और एकमात्र वीडियो में इतनी ज्यादा जानकारी बताऊंगा क्योंकि हर एक बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो यही जानना चाहता है कि सर आखिर काउंसलिंग क्या है, क्यों इसके पीछे बच्चे परेशान हैं। क्योंकि काउंसलिंग में देखा जाता है कि आपको यहीं से आपके कॉलेज का अलॉटेशन होता है, आपको ब्रांच का अलॉटमेंट होता है और आपको अच्छी सी एडमिशन प्रक्रिया जो है कराई जाती है काउंसलिंग में, क्योंकि सरकारी कॉलेज बिना इसके नहीं मिलेगा। जिस तरीके से कोई बच्चा पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया है, इसका मतलब बिना फॉर्म भरे वो एग्जाम नहीं दिया होगा। उसी तरह से अगर कोई बच्चा चाहे वो गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो बिना काउंसलिंग के उसको एडमिशन नहीं दिया जा सकता, चाहे आप प्राइवेट में ही क्यों ना हो। आप रोते रह जाएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इतनी पावरफुल ये वीडियो है कि आपका एक एक डाउट्स दूर होगा कि काउंसलिंग कब होगा, कब और कैसे होगा, सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, सरकारी कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग जो होता है वो कैसे होगा, सीट कितने हैं क्योंकि सीट के अनुसार ही मिलेगा। कंप्लीट स्टेप आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो जिकअप यानी बोले तो यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के लिए बहुत ही सुपर वीडियो है, इसको अंत तक देखना, आपका बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट्स होने वाला है। तो हम आपको बताएं जो आपका काउंसलिंग है इससे पहले आपने क्या किया और काउंसलिंग तक और काउंसलिंग के बाद तक क्या करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, फॉर्म भरा होगा। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा उन्हीं का एग्जाम हुआ होगा, राइट, यहां तक आप जानते हैं। अब ये जानिए जिस एग्जाम दिए हो उसके अनुसार आपका आंसर की आएगा। आंसर की में आपको पता चलता है कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। जब आंसर की आप मिला लेंगे उसके 5 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपका रिजल्ट में कितना नंबर बना, कितना रैंक बना। यहाँ रिजल्ट पे क्या क्या चीजें दिखाएंगे, रिजल्ट में आपको 2 चीजें दिखाएंगे, आपका नंबर कितना बन रहा है और आपका रैंक क्या बन रहा है। तो नंबर मैटर नहीं है, मैटर है रैंक। जैसे आपका रैंक आ गया 8, सपोज दैट आपका रैंक आ गया 8, तो रैंक 8 क्या कहता है कि आपका पूरे परीक्षा दिए गए बच्चों में जो स्थान है वो 8वां स्थान है। इसका मतलब कि आपके ऊपर भी बच्चे रहे होंगे जिनका रैंक 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रहा होगा, यानी कि आपके ऊपर अभी भी 7 बच्चे हैं। रैंक 8 का मतलब आपसे ऊपर अभी भी 7 बच्चे जो अच्छे स्कोर किए हैं वो है। इसी तरह किसी का रैंक 501 है, 501 रैंक का मतलब आप 501वें नंबर पे हो, आपसे पहले 500 बच्चे जो अच्छा स्कोर किए हैं वो है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैंक ज्यादा होना चाहिए कि कम। बताओ, किसी का रैंक 5 है और किसी का रैंक 300 है ना, तो कौन सा रैंक बढ़िया माना जाएगा, ज्यादा वाला या कम वाला। भैया ये रैंक अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसके पहले सिर्फ 4 ही बच्चे हैं, लेकिन किसी का रैंक 300 है, इसका मतलब इसके पहले 299 बच्चे और है। तो रैंक जितना कम बनेगा उतना अच्छा है, ये रेसिप्रोकल है, जितना रैंक कम उतना आपको अच्छा कॉलेज। रैंक 5 बना और अच्छा, किसी का रैंक 5000 बन गया मतलब वो और नीचे चला गया, किसी का रैंक 10,000 बन गया और नीचे चला गया, किसी का रैंक 50,000, किसी का 1 लाख, ऐसे भी बनता है। यानी 1 लाख किसी का बन गया मतलब उससे पहले बहुत बच्चे हैं, अब सीट बचेगा तब ना। अब बताओ, ये भी एडमिशन ले रहा है, ये भी बच्चा एडमिशन ले रहा है, तो ये बोलेगा गुरुजी मुझको ये कॉलेज चाहिए, और ये भी बोलेगा मुझको ये कॉलेज चाहिए, तो इसको पहले मिलेगा कि इसको मिलेगा। आपको भैया इतना बढ़िया नंबर लाया, इसको मिलना चाहिए। तो यही होता है काउंसलिंग में कि जिसका रैंक अच्छा होता है उसको पहले सीट अलॉट होता है, उसके मन मुताबिक होता है। ऐसा नहीं कि हमें भी चाहिए, सब कह रहा है, आप भी कह रहे हो लखनऊ चाहिए, ये भी कह रहा, वो भी कह रहा है, फिर सर गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ चाहिए। तो आपके कहने से नहीं होगा, आपके रैंक के बताने से होगा कि आपकी पोजीशन या औकात क्या है, आप किस नंबर पे। ठीक है, बात समझ में आई जी। नंबर मैटर नहीं है, रैंक मैटर है। इसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर काउंसलिंग शुरू होगा। काउंसलिंग में भी 2 चीजें होती हैं। काउंसलिंग में आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, चॉइस को भरते हैं। जिस तरह से आपने फॉर्म को भरा है उसी तरह इसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग। आप अपने चॉइस को भरते हो कि ऐसा है, मेरा रैंक तो 5000 है, मुझे कोशिश कीजिए लखनऊ दीजिए। बोलेगा लखनऊ खाली नहीं है, दूसरा चॉइस बताओ। तुम कहोगे गुरुजी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर दे दीजिए, कहेगा वो भी खाली नहीं है। तुम कहोगे गोरखपुर दे दीजिए, तुम कहोगे गाजियाबाद दे दीजिए, है ना। तो
ऐसे ऐसे आप अपने चॉइस को बताते हो कि अच्छा साहब कोई बात नहीं, अगर यहाँ खाली नहीं है तो यहाँ दे दीजिएगा, वहाँ खाली नहीं तो यहाँ दे दीजिएगा, क्योंकि आप अपने बेस्ट चॉइस को भरते हो। इसमें लगभग लगभग कितने चॉइस भर सकते हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हो, लेकिन अप्रोक्स 300 चॉइस आप भरिए अगर आपका रैंक ज़्यादा होगा। जिस तरह से आपने एक फॉर्म भरा है, एक एक चॉइस ऐड करना पड़ता है। चॉइस का मतलब कि कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच। आपने लखनऊ में डाल दिया कि मुझे सिविल चाहिए तो एक चॉइस हो गया। आपने बोला कि नहीं मुझे गाजियाबाद में मैकेनिकल चाहिए तो आपका दूसरा चॉइस हो गया। आपने बोल दिया कि नहीं मुझे कानपुर में सिविल चाहिए या इलेक्ट्रिकल चाहिए तो आपका तीसरा, यानी कि एक एक कॉलेज का एक एक चॉइस आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर जाना पड़ेगा, फिर उसमें जो भी ब्रांच। तो ये पूरा टफ प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब एक चॉइस का मतलब एक चॉइस के लिए खोज के उसको ऐड करना पड़ेगा। गलती से कोई प्राइवेट ऐड हो गया तो तुम्हारा रप्पा रप्पा जिंदगी खराब हो जाएगा। इसलिए सरकारी कॉलेज ही ऐड हो, क्योंकि 300 चॉइस ऐड करने में बड़ी समय लगता है। आपको प्राइवेट ऐड हो गया तो कहोगे दादा गड़बड़ हो गया, चीजें समझिएगा। तो काउंसलिंग आप समझ गए। जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उसका काउंसलिंग में क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग होगा। तो चॉइस फिलिंग क्या हो जाएगा तो क्या होगा, आपका सीट अलॉट होगा, कि आपको बताएगा कि आपको कौन सा सीट हम दे रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, जो भी आपने चॉइस में इच्छाएं जाहिर की होंगी उसके अनुसार आपको सीट मिलेगा। समझ में आ रहा है। जब आपको सीट मिल जाएगा तो सीट मिलता है तो आपके अब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी मैं बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। डीवी का मतलब जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप बोलेंगे या आपको बुलाया जाएगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, हम चेक करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है उसका मुहर लग गया। अब जाओ तुम अपने स्कूल अपने कॉलेज। जैसे देखिए हमें मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिला है, आप ही को, कि अगर आपको लखनऊ मिला तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा ना। अपने जिले में ही आप करवा सकते हैं, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। हर जिले में यूपी के ये सुविधा है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मान लीजिए हमारा बनारस में घर है, मुझे मिला है लखनऊ, लेकिन हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराएंगे, अपने नजदीकी ही कहीं करवा लेंगे जहां पे ये बनाए होंगे सेंटर लिस्ट। तो हम बनारस में करवा लिए। जब यहाँ से मुहर लग गया, लेटर मिल गया, उस लेटर को लेकर जाएंगे अपने कॉलेज में और उस कॉलेज में ले लेंगे एडमिशन। दिखाएंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया है तो हमारा एडमिशन दीजिए। तो एडमिशन यहाँ पे होता है। एडमिशन कहाँ पे होगा, जो कॉलेज आपको मिला है वहां पे। ये कहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, या आप कहीं पे भी करा सकते हैं, अपने ही जिले में भी, या आपको जहां पे भी भरेंगे आप अपने इच्छा से बदल सकते हैं इसको। आप कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, जहां पे भी आपको सुविधा पड़े आप अपने नजदीकी लगभग 150 सेंटर बने हैं वहां पे करा सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, है ना। आपको समझ में आया कि फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन होने तक का क्या प्रक्रिया है। और इसमें लगते हैं जानते हो कितने, कम से कम 40 दिन। 40 दिन से अधिक काउंसलिंग चलती है ना। तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि काउंसलिंग ये बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारे बच्चे लापरवाही करते जिनमें उनका रैंक बढ़िया होता है फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिलता है, और जब मैं क्लास में रिजल्ट दिखाता हूं तो कहेगा गुरुजी मेरा इससे बढ़िया था, मुझको नहीं मिला, इसको क्यों मिला। इसका मैटर है कि हमने उसकी काउंसलिंग बढ़िया की होगी, अच्छी की होगी तभी। तो ये बहुत रोल, क्योंकि ये आपका भविष्य है। यहाँ पे थोड़ी सी भी बेईमानी हुई, कमी हुई तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आपके मन मुताबिक। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए रिजल्ट मिलना यही निर्धार करता है कि आपकी जानकारी कितनी है। आप साइबर कैफे से जाके करवाओगे तो आपको पता है कि साइबर कैफे को पता है कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, उसको 5 ठो या 2 ठो कॉलेज का पता ही नहीं होगा कि कौन सा यूपी के लिए बढ़िया कॉलेज है। वो आपका कॉलेज ऐड कर देगा आप जो कहोगे, लेकिन उसको मालूम नहीं है। वो फॉर्म भर रहा है, वो प्रिंट आउट निकाल रहा है, उसको क्या पता यूपी में कै कॉलेज है। उनसे पहले फॉर्म तुम पूछ लेना कै कॉलेज है बताओ जरा। जिसको पता ही नहीं है वो आपकी काउंसलिंग कैसे करेगा। इसलिए काउंसलिंग एक समझदारी की प्रक्रिया है और इसमें 1% की भी लापरवाही आप मत कीजिएगा। ये मेरी आपको अपने तरफ से विशेष सलाह है, क्योंकि काउंसलिंग में ही निर्धारित होगा कि आपको कॉलेज और ब्रांच कैसे अलॉट होगा। और उसमें हर बच्चे, देखिए 1 लाख बच्चे हैं तो 1 लाख तरीके के दिमाग है ना। तो सब अच्छे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे। बहुत बच्चे गलती करते हैं, मतलब हद से ज्यादा। तो क्या होता है, उसका फायदा बाकी बच्चों को मिलता है। जो समझदारी से काउंसलिंग करता है ना
उसको फटाक से कॉलेज मिल जाता है, पहली बार में मिल जाता है, समझे? इसलिए आप चीजों को समझ के चले। बाकी हम आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, है ना। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जो बच्चे रेशवा एकेडमी से काउंसलिंग लेना चाहते हैं, है ना, वो रेशवा एकेडमी से भी काउंसलिंग ले सकते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो बना दूंगा तब, राइट। तो सारी चीजें समझ में आ गई। काउंसलिंग क्या है, एडमिशन दिलाने की एक प्रोसेस है, इसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते। इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स कब लगेगा, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो में आपको समझदारी जो मैं बताया हूं, क्या आप उसको समझ पाए, आपके दिमाग तक वो पहुंच पाया कि हाँ काउंसलिंग क्यों जरूरी है? अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और भी इसी तरह का वीडियो चाहिए आपको किसी टॉपिक पे तो कमेंट्स करिएगा। वीडियो को अपने, है ना, जरूरतमंद दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी एकमात्र वीडियो से बहुत सारी जानकारी सीखने को मिली होंगी। मैं लगातार इस चैनल पे वीडियो बनाते जा रहा हूं, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।